अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो मेरा वाक़या है वो कोई उनको नबी कहता है, कोई उनको अदल व इंसाफ का इंसान या अदल व इंसाफ का मुआयना कह लें आप, या अदल व इंसाफ का तराजू कह लो आप, कोई उनको ये कहते हैं। और उनका नाम है हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम। अब कौन है, उनकी नस्ल क्या है, किस सिलसिले से हैं, उनका ख़ानदान क्या है, क्या नहीं है, तो सब मैं आप लोगों को बताऊँगा। याद रखिए इनकी मौका। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़ये के बाद फरमाया। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कौन थे, उनका वाक़या था ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम के बाद आप लोगों को बताऊँगा। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़ये के बाद फरमाया व इस्माईल व इदरीस व ज़ुल्कफ़ल इन्नहुम मिनस सालिहीन। सूरह अंबिया आयत नंबर 86 से 85 से 86। और हमने इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्कफ़ल को मबूस किया और वो सब सब्र करने वालों में से थे और हमने इनको अपनी रहमत में दाखिल किया, यकीनन वो सब नेकों में से थे। और सूरह स्वाद में अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़ये के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमारे बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद करो जो हाथों और आंखों वाले थे। हमने इनको एक सिर्फ खास आखिरत के घर की याद के लिए मुमताज किया था और वो हमारे नज़दीक मुंतखब और नेक लोगों में से थे। और इस्माइल और अलसी और ज़ुल्कफ़ल को याद करो, वो सब नेक लोगों में से थे। ये नसीहत है और परहेजगारों के लिए तो उम्दा मकाम है। ये थोड़ा सा मुख्तसर सा मैंने आपको बताया। अब ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम कौन थे? बड़े बड़े अंबिया के तस्करे के बाद ज़ुल्कफ़ल का तस्करा करके इनकी तारीफ और तौसीफ फरमाई है, जिससे ज़ाहिरी तौर पर यही मालूम होता है कि आप नबी थे और मशहूर भी इसी तरह है। लेकिन बाद लोगों का ख्याल है कि वो नेक और अदल व इंसाफ करने वाला बादशाह था। लेकिन अल्लामा इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसके मुतालिक तौक़ुफ़ किया है और इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने मुजाहिद से नकल किया है कि वो नबी नहीं थे, बल्कि वो नेक और परहेज़गार आदमी थे। अब दर हकीकत क्या है, अल्लाह ताला को पता है। बजाय तस्मिया, आपने अपनी कौम के मामलात निपटाने और इनके दरमियान अदल व इंसाफ कायम करने की जिम्मेदारी उठाई और ऐसा किया भी जिससे आपका नाम ज़ुल्कफ़ल यानी कफ़ायत करने वाला, जिम्मेदारी उठाने वाला पड़ गया। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह और इब्न अबी हातिम ने मुजाहिद से जिक्र किया कि जैसा कमज़ोर हो गए तो सोचने लगे कि मैं एक आदमी को अपनी ज़िंदगी का खलीफा बनाऊं ताकि पता चल जाए कि वो कैसे जिम्मेदारी पूरी करता है। इस काम के लिए लोगों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि मैं इस शख्स को अपना खलीफा बनाऊंगा जो रोज़ा रखे, रात को क़याम करे और गुस्से में ना आए। तो लोगों के मजमे से एक आदमी खड़ा हुआ जो लोगों की नज़रों में हकीम सा नजर आ रहा था। वो कहने लगा, मैं हाजिर हूँ। आपने पूछा, तो दिन को रोज़ा रखता है, रात को क़याम करता है और किसी पर नाराज तो नहीं होता? कहने लगा, नहीं, लेकिन इस दिन इसको वापस कर दिया गया। फिर अगले दिन लोगों को इकट्ठा किया और वही सवाल दोहराया तो सब खामोश रहे। फिर भी वही शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं हाजिर हूँ, पर आपने इसे खलीफा नामजद कर दिया। अब रावी कहता है कि इब्लीस ने अपने कारिंदों को जिम्मे लगाया कि फला बंदे को गुमराह करने के लिए इसके पीछे पड़ जाओ। लेकिन जब अपना हर तरह का जोर लगाकर आजिज आ गए और कुछ ना बन सका तो इब्लीस ने कहा कि छोड़ो, ये काम मैं करता हूँ। इसके पास एक बूढ़े फकीर की सूरत में आया, जिस वक्त के आप दोपहर को आराम करने के लिए बिस्तर पर आए और वो आराम सिर्फ इस वक्त करते थे। इब्लीस ने दरवाजा खटखटाया। आपने पूछा, कौन? इब्लीस ने कहा कि मैं बूढ़ा मजलूम हूँ। आप उठे और दरवाजा खोला तो वो बूढ़ा अपना वाक़या सुनाने लग गया। वो इस तरह से मेरा और मेरी कौम का आपस में झगड़ा हुआ है और उन्होंने मुझे इस तरह कहा है और बात इतनी लंबी कर दी कि शाम का वक्त हो गया और आपके आराम का वक्त गुजर गया। तो आपने फरमाया कि मैं शाम को बैठूंगा और आपको आपका हक दिला दूंगा। ये बात करके बूढ़ा इब्लीस चला गया। आप मजलिस में गए तो इस बूढ़े को देखते रहे मगर वो नजर न आया। फिर आप अगले दिन सुबह को मजलिस में बैठे और इस बूढ़े को देखते रहे मगर वो नजर न आया। फिर आप अगले दिन सुबह को मजलिस में बैठे और उस बूढ़े को देखते रहे मगर वो नजर न आया। फिर आप सुबह बैठे और लोगों के दरमियान फैसले करते रहे और इस बूढ़े का इंतजार किया लेकिन वो नजर न आया। फिर जब एन दोपहर के वक्त आराम का वक्त हुआ और आप आराम के लिए बिस्तर पर आए तो इस बूढ़े ने दरवाजा खटखटाया। आपने कहा, कौन है? इसने कहा, बूढ़ा मजलूम हूँ। आपने दरवाजा खोल दिया और इसके कहा कि क्या मैं तुझसे कहा नहीं था कि जब मैं मजलिस में बैठूं तो मेरे पास आना? इसने कहा, वो गंदे लोग हैं। जब इनको पता चला कि आपने फैसले के लिए मजलिस में बैठना है तो वो लोग कहने लगे कि हम आपको आपका हक देते हैं। जब आप मजलिस से उठ खड़े हुए तो फिर इन लोगों ने इनकार कर दिया। आपने फरमाया, अच्छा, फिर शाम को मेरे पास आना। इस तरह फिर दूसरे दिन भी आपके आराम का वक्त जाता रहा। फिर आप शाम को अपनी मजलिस में गए लेकिन वो बूढ़ा फिर भी ना आया और आप इसका इंतजार करते रहे। अब आप पर नींद गालिब आ रही थी। आपने अपने घर वालों से कह दिया
کہ اب دروازے کے قریب کسی کو نہ آنے دینا تاکہ میں آرام کر سکوں، کیونکہ نیند مجھے ستا رہی ہے۔ اب وہ وقت آیا تو پھر وہ آ گیا۔ دربان نے کہا کہ پیچھے جاؤ، اس نے کہا کہ میں کل آیا تھا اور میں نے اپنا معاملہ ذکر کیا تھا۔ دربان نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے سختی سے منع کر رکھا ہے کسی کو نہ آنے دینا۔ جب بوڑھا عاجز اور تنگ آ گیا تو اس نے گھر کی چھوٹی سی کھڑکی دیکھی تو وہاں سے اندر جا کر اس نے اندر کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ آپ بیدار ہوئے اور کہا کہ وہ فلانے، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ کوئی شخص اندر نہ آئے؟ اس دربان نے کہا جناب یہ میری طرف سے داخل نہیں ہوا، آپ خود ہی اس کا جائزہ لے لیں کہ یہ کہاں سے اندر آیا ہے۔ تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ دروازہ اسی طرح بند ہے جیسے اس نے بند کیا تھا، لیکن آدمی گھر میں موجود ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کون ہے۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اس میں نے آپ کو کہا ہاں، میں آپ کو بدنام کرنے کی ہر کوشش کی لیکن ناکام رہا، بس اللہ نے ان کا نام بے کفر رکھا، کیونکہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ اب یہ ایک مختصر واقعہ ہے، اس کے ساتھ ایک روایت ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ یہ روایت کئی طریقوں سے مروی ہے۔ ابن ابی حاتم نے اس سے ملتی جلتی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور کی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن حارث، محمد بن قیس اور وغیرہ نے بھی روایت نقل کی ہے کہ سارا واقعہ حضرت ذوالفضل کا تھا، جو مختصر واقعہ میں آپ کو بتایا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو واقعے کو اور کنٹینیو کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کریں، اپنی کمنٹ کرائیں، مجھے لازمی دیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔